नमस्कार। श्री राधा वल्लभ अकेडमी में आपका स्वागत है। और हिंदी विषय के अंतर्गत बच्चों आज हम पढ़ेंगे अंग और अंग की मात्रा। तो सबसे पहले आप लोग अपनी बुक लेकर आ जाइए। मैं जो पाठ का वाचन करूंगी आप लोग ध्यान से देखिएगा। उसके बाद आप सभी को बुक जो हमारी रहेगी यानी पुस्तक रहेगी उसको घर पर दोहराना है, ठीक है। इसके बाद बोर्ड पर मैं आपको कुछ शब्दों को बताऊंगी जिनको पेंसिल और कॉपी में आपको नोट करना है और साथ ही साथ में उसको लिखना सीखना है। ओके, तो सबसे पहले अपनी बुक खोल लीजिए और आज हमारा चैप्टर है अंग की मात्रा यानी कि ओ चंदा मामा। ध्यान से सुनिएगा आप सभी। चंदा मामा आ जाओ, आंखों में समा जाओ, सफेद चांदनी की चादर पर रंग खुशी के लगा जाओ। चंदा मामा आ जाओ, माँ ने तुमको बुलाया है, ठंडा दूध मंगाया है, दूध बताशे खा जाओ, चंदा मामा आ जाओ। यानी ये तो हमारी एक पोएम हो गई और आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। यानी एक बार फिर से पढ़ देती हूँ मैं। चंदा मामा आ जाओ, आंखों में समा जाओ, सफेद चांदनी की चादर पर रंग खुशी के लगा जाओ। चंदा मामा आ जाओ, माँ ने तुमको बुलाया है, ठंडा दूध मंगाया है, दूध बताशा खा जाओ, चंदा मामा आ जाओ। ठीक है, तो ये हमारा जो एक कविता थी उसको मैंने पढ़ दिया। अब हम अंग से बनने वाले कुछ शब्दों को सीखते हैं, ठीक है। तो अभी आप लोग मुझे बताएंगे कि ये क्या क्या शब्द मैं लिख रही हूँ, ठीक है। तो हमारा पहला शब्द है प प्लस ता प्लस अंग की मात्रा और प्लस गा, यानी कि क्या बनेगा? यस एग्जैक्टली, ये हमारा बनेगा पतंग। ठीक है, हमारा शब्द बन गया पतंग। ऐसे ही हम एक और शब्द ले लेते हैं, जैसे कि दूसरा हमारा शब्द है उसको क्या लेंगे? आप बताएंगे इसको क्या है? ये ह प्लस अंग की मात्रा, क्योंकि देखिए पतंग है इसलिए हमने क्योंकि ये पा के बाद अंग की बिंदी आ रही है इसलिए हमने इसको यहाँ पर लिया हुआ है। कोई भी जब यानी इस रेफ से ऊपर जब जाते हैं तो जो मात्रा लगती है उस मात्रा को क्या करते हैं? वो मात्रा हमारी शब्द के बाद लगेगी, बोलने में पहले आती है। ठीक है, तो दूसरा है हा प्लस अंग की मात्रा प्लस सा। तो क्या बनेगा हमारा शब्द? जल्दी से बताइए। हमारा नेक्स्ट जो शब्द है वो बनेगा हंस। ठीक है, मुझे लगता है आप सबको अब अच्छे से लिखना आ गया होगा। एक हमारा और शब्द ले लेते हैं, आप लोग बताएंगे मुझे क्या है ये? ज प्लस, जल्दी बताइए, ग प्लस अंग की मात्रा प्लस ला। तो अब तो मुझे लगता है कि आप लोग बता पाएंगे क्या शब्द है ये, जल्दी बताइए। यस, जंगल। दैट इज जंगल। जो हमारा नया शब्द बना वो बना जंगल। ओके, अब हम जो हमारा अभी तो हमने ये एक मात्रा में सुन लिया है ना, ये बिंदु। अब हम पढ़ेंगे चंद्र बिंदु, है ना। तो आप लोग अपना अपना पेज बदल लीजिए और उसमें जो एक पोएम दी हुई है मैं उसको पढ़ रही हूँ, आप लोग भी ध्यान से पढ़िएगा। प्यारी जग से न्यारी माँ, खुशियां देती सारी माँ, चलना हमें सिखाती माँ, मंजिल हमें दिखाती माँ, सबसे मीठा बोल है माँ, दुनिया में अनमोल है माँ। यानी कि एक बार और पढ़ रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। प्यारी जग से न्यारी माँ, खुशियां देती सारी माँ, चलना हमें सिखाती माँ, मंजिल हमें दिखाती माँ, सबसे मीठा बोल है माँ, दुनिया में अनमोल है माँ। ठीक है, तो ये हमारी पोएम हो गई। अब हम थोड़े से जो शब्द हैं हमारे वो सीख लेते हैं, किससे? चंद्रबिंदु से जो बनते हैं। ठीक है, तो पहला हम अपना शब्द लेंगे। देखिए पहला हमारा शब्द है अंगूठी। अंगूठी।
जोड़ेंगे तो ये कैसे बनेगा, आ, ठीक है, आ हमारा हो गया। और अब हमारा दूसरा वर्ड क्या है, हमारा दूसरा वर्ड है चंद्रबिंदु। तो क्या करेंगे, हम इसको यहां पर लेंगे, प्लस चंद्रबिंदु प्लस गु प्लस ठी, तो ये क्या बन गया, अंगूठी। ऐसे ही हम अपना एक दो शब्द और बनाते हैं, आप लोग देखिएगा ध्यान से, और समझ में आए तो मुझे बताना, ठीक है। नेक्स्ट हम अपना एक शब्द ले लेते हैं चांदनी, चांदनी, ये भी उसी तरह से बनेगा और आप लोग बहुत जल्दी बना लेंगे। जैसे च, उसके बाद क्या है, चंद्रबिंदु, तो हम चंद्रबिंदु को प्लस करेंगे, प्लस चंद्रबिंदु प्लस दबात वाला, फिर प्लस नी, तो क्या बन गया, चांदनी। एक और शब्द ले लेते हैं हम अपना घड़िया, ठीक है। तो हमारा तीसरा शब्द है घड़िया, घड़िया यानी कि वॉच, आपको सबको पता है घड़ी वॉच को बोलते हैं, यस। अब इसमें देखिए थोड़ा सा हमने अभी हम सिंपल पढ़े थे, इसमें थोड़ी सी ई की मात्रा आ गई, किसकी, छोटी ई की मात्रा। तो चलिए इसको भी करेंगे, घ प्लस छोटी की मात्रा प्लस इड़ी प्लस या प्लस चंद्रबिंदु, तो ये क्या हो गया, घड़ियां, ठीक है। तो मुझे लगता है इतने शब्द आपको समझ में आ गए होंगे। बाकी जो हमने छोटा बड़ा छोटी बड़ी अंग ये जो भी मात्राओं वाले शब्द हैं आपको सिखाए हैं, तो आपको क्या करना है, उनको बराबर से रिपीट करते रहना है, यानी कि घर में एक रफ कॉपी लेकर आपको उसको लिखना है और उसको बार बार याद करना है, ठीक है। बाकी अगर कुछ चीजें होती हैं जो आपको समझ में नहीं आती है तो हम अपनी डाउट क्लास में पूछ लेंगे, या जब हमारी लाइव क्लास होगी उसमें मैं आपको बता दूंगी। और कुछ अगर आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। नमस्कार।